नमस्ते भारतवर्ष, मैं और मेरा भारत, हम और हमारा भारत। इस कड़ी में हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न संदर्भों के द्वारा भारतवर्ष में जागरूकता लाने के प्रयास करते हैं और विभिन्न वर्गों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। आज जो जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है वो है व्यापारिक वर्ग। व्यापारी वर्ग जो अपना पैसा लगाता है व्यवसाय में, ये पैसा केवल और केवल उनका ही होता है, या उनका होता है, उनके परिवार का होता है, उनके माता पिता का होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि हाँ, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये उन्हीं का पैसा है, बिल्कुल उन्हीं का पैसा है। जब वो ये ऐसे करते तो उन्हें एक यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ये किसी और का पैसा नहीं है, उन्हीं का पैसा, उसी तरह से ये भारतवर्ष किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है या किसी व्यापारी की जागीर नहीं है। ये भारत के नागरिकों की जागीर है, भारतीय संविधान की जागीर है, और भारत चलेगा भारत के संविधान के अनुसार। तो व्यापारी वर्ग को चाहिए कि वो अपना जो आय करते हैं उसके अगेंस्ट जो इनकम टैक्स देना होता है वो देश के कानून के अनुसार दें, जो कि ऐसा नहीं करते। उसका उदाहरण है स्विस बैंक। ये सरकारी रिकॉर्ड में है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में ये कहा गया कि 20,700 करोड़ रुपए स्विस बैंक में है, जो कि जांच चल रही है। तो ठीक, हम जो कहना चाहते हैं कि जैसे जब ये कहते हैं व्यापारी कि इनका पैसा नहीं है, किसी और का पैसा नहीं, सिर्फ उनका ही पैसा है। तो ठीक, ये भारतवर्ष किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी व्यापारी विशेष का नहीं है या व्यापारी का नहीं है। ये भारत जो है भारत के नागरिकों का है और भारत के संविधान के अनुसार चलता है। और दूसरी बात, जब ये बात करते हैं तो कई बार व्यापारी वर्ग को ये दलील होती है कि आप हमारे पैसे कमाने से आप जलते हो, आपको क्या तकलीफ है, या आपको क्या कीड़ा है, आप हमारी जो कमाई से जलती क्यों। हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से निपट लेंगे, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। हम आपको ये स्पष्ट करें कि ये दलील जो है उचित नहीं है, क्योंकि जब सरकार को पैसा नहीं मिलता है तो सरकार के पास आय का अभाव हो जाता है, तो उसके लिए वो टैक्स लगाती है विभिन्न कंपनियों पर, जो कि अपने कंपनियां अपने उत्पादों पर लगा देती, और जो उत्पाद जो है विभिन्न नागरिक खरीदते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों पर उसका बोझ पड़ता है। तो ये कहना कि तुम जलते हो या तुम्हारे को क्या कीड़ा है, इस तरह की दलील तर्कसंगत नहीं है। दूसरा जो है वो है, ध्यान देने योग्य बात है कि जब व्यापारी वर्ग अपने कर्मचारियों का चयन करता है, उसमें विभिन्न विभाग होते हैं। इसमें मुख्य विभाग होता है विक्रय विभाग और लेखा विभाग। वैसे तो सभी विभागों का अपना अपना महत्व है, पर जो व्यापारी वर्ग मुख्यतः महत्व को देता है विक्रय विभाग को, यानी कि सेल विभाग को, और जो है लेखा विभाग को जो एक तरह से अनदेखा कर देता है, जो कि ऐसा करना उचित नहीं है। उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग का कहना होता है कि हमारे लिए ये सेल्स का जो व्यक्ति है वो दिन रात काम करता है, मतलब सुबह 4 बजे उठ के चले जाएगा, ये रात को 12 बजे भी चले जाता है। यदि वो ऐसा करता है तो उसके जॉब का हिस्सा है, जिसके अगेंस्ट उसे जैसे और विभागों में खाली सैलरी दी जाती है, जबकि सेल्स के व्यक्ति को, सेल्स के कर्मचारी को सेल्स के अलावा कमीशन दिया जाता है। उसके अलावा वो बाहर जाता है तो उन्हें एयर फेयर मिलता है, फर्स्ट एसी का खर्चा मिलता है, और विभिन्न जगहों पर जाने का अनुभव भी मिलता है। तो ये कहना कि सुबह 4 बजे उठ के जा रहा है या रात को 12 बजे जा रहा है तो उसे पता है कि हाँ वो सेल करेगा, तो उससे उसको एक एडिशनल इनकम होगी, जो कि लेखा विभाग को नहीं होती। जबकि लेखा विभाग से कई अन्य कार्य भी कराए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, व्यापारी वर्ग जो है अपनी सिस्टर कंसर्न खोलते हैं। ये सिस्टर कंसर्न जो है उसमें काम करवाया जाता है, और जब काम करते हैं तो उसके सिस्टर कंसर्न का कोई आय नहीं दी जाती है सब कर्मचारी को। वो कह दिया जाता है जो एक कंपनी है, मेन कंपनी, उसी का हिस्सा है सारा का सारा। जबकि
विक्रय विभाग में ऐसा नहीं होता है। उनकी अगर सेल होती है तो उनका उनका बकायदा कमीशन दिया जाता है, दूसरी कंपनी में होता है तो। लेकिन लेखा विभाग को आय आय नहीं दी जाती है, जो कि अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जीनियस अवेयरनेस के माध्यम से ये जागरूकता लाने का प्रयास करें कि व्यापारी वर्ग अनुचित बल ना दें सेल्स विभाग को, विक्रय विभाग को। जब तक जहाँ तक की प्रश्न है कि जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने कि जो सरकारी जो एक कई वर्ग हैं जिनमें एक निजी कार्य भी करा लिए जाते हैं, तो उनका कहते हैं कि इसी तरह ठीक से इसी तरह से निजी क्षेत्र में भी जो होता है कुछ निजी कार्य करे जाते हैं। निजी क्षेत्र में अगर सेल्स वाला करता है तो उसको तो ये महत्व देते हैं, लेकिन जब लेखा विभाग वाला करता है तो उसको ये महत्व नहीं देते। विभिन्न इंडिविजुअल की रिटर्न जाती हैं, तब तो कह देते हैं नहीं ये जो इसी कंपनी का हिस्सा है, उनको डिमोनाइज करने में लगे रहते हैं। और जबकि सेल्स विभाग कहते हैं अरे ये तो हमारे लिए देखो अलग से काम कर रहा है, निजी काम भी करता है, दौड़ के जाता है। और उसके अलावा व्यापारियों को ये पता होना चाहिए जब विभिन्न सरकारी विभाग के कर अधिकारी आते हैं तो उसकी जवाबदेही जो होती है अकाउंट डिपार्टमेंट से होती है। सेल्स विभाग जो है अपना तो कमीशन लेके एक तरफ हो जाता है। ये व्यापारी वर्ग को पता होना चाहिए। इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि सेल्स विभाग को तो स्पॉटलाइट में रख देते हैं और लेखा विभाग को दुनिया भर के विश्व के उत्तम डाउनलाइटर लगा देते हैं। कैसे गिराए जाएँ, कहाँ गिराएं, कैसे गिराएं और किस तरह से गिराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीनियस अवेयरनेस के माध्यम से हम व्यापारी वर्ग में ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यापारी वर्ग इस तरह की अनुचित कार्य ना करें। धन्यवाद।